नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और अच्छे हों और आप और आपका परिवार बहुत खुशी से रहे, आप कुशल मंगल रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। चलिए बात करते हैं खबर की। देखिए, आपको पता ही है जो एआई समिट में बवाल हुआ था, उसके बाद जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन अब जो इसको लेकर के जो पुलिस आपस में भिड़ गई हैं, मतलब कि अब ऐसा हो गया है इस देश में कि तेरी पुलिस और मेरी पुलिस। हालांकि इसकी शुरुआत केजरीवाल ने कर दी थी और लगता है केजरीवाल के नक्शे कदम पर हमारे राहुल भाई भी चल रहे हैं, मतलब हमारे गांधी जी जो है, राहुल बाबा, ये चल रहे हैं। क्योंकि कल इनकी पुलिस ने, अब इनकी पुलिस कहने से मतलब है, हालांकि कल इस तरह की एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर भाई बड़ी मिर्ची लगी लोगों को, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कह रहे हो। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, देखिए कल जो दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने गई थी हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के 3 नंगों को, 3 नंगों का मतलब है जिन्होंने शर्टलेस का वहाँ प्रदर्शन किया था ए समिट में, उनमें से एक अरबाज और 2 औरतें हिमाचल प्रदेश में एक रिजॉर्ट में छुपे हुए थे। तो दिल्ली पुलिस के 20 जवान एक एसीपी के नेतृत्व में वहाँ छापा मारा जा करके, छापा मार करके इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो असली खेल हुआ वो बड़ा मतलब इसको हैरान करने वाला भी है और देश के संवैधानिक ढांचे पर भी एक तरह से जिसको कह सकते हैं प्रहार भी। और सभी को सोचना चाहिए, अगर ऐसा ही चला तो फिर तो कोई एक मुख्यमंत्री एक राज्य से दूसरे राज्य में भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब कल दिल्ली पुलिस के 20 जवानों ने एक एसीपी के नेतृत्व में इस अरबाज सहित 2 राहुल गांधी के जो प्रदर्शनकारियों को रिजॉर्ट से पकड़ा, तो उसके बाद जैसे उनको लेकर के बाहर चली, सामने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वहाँ की हिमाचल प्रदेश की पुलिस आ गई। पुलिस ने सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आप मेरी बात। मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी देंगे, आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे तो सर एफआईआर तो आपने की 8/11 पे था। मैंने छपी की, मेरे को आपसे सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात है सर, आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँ, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँ, देखो मैंने जो सुनना, मेरी एफआईआर आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है? मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला? तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया सर? आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको, आप मेरे को, आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई। हम यहीं बैठे। हाँ, आज दिल्ली पुलिस को घेर लिया, मतलब कि एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस को घेर लिया, या इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि पुलिस ने पुलिस घेर ली। आगे क्या हुआ बताता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर किए, उनके लिए भी आपका आभार। आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से जो है ना हमारा हौसला बढ़ता है, आपको और अच्छी खबरें मिलेंगी। उम्मीद आप सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने कर लिया उनका विशेष आभार। तो जब हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को घेरा तो दोनों के बीच में जमकर बहस हुई, और उस बहस को सुन और देख करके लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब एक ही देश की पुलिस है। मतलब कि उस बहस को देख करके, जिस तरह का तीखापन वहाँ चल रहा था बहस में, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये भारत की पुलिस ना होकर के एक भारत की पुलिस है और एक पाकिस्तान की पुलिस है। मतलब कि जिन अपराधियों को, मतलब कि अब ये अपराधी कहना ना कहना ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जिन आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस जांच के लिए उनको दिल्ली ला रही थी हिमाचल प्रदेश से, उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जी जान लगा दी। मुझे लगता है आज तक तो शायद इतना प्रयास, इतना एफर्ट किसी अपराधी को पकड़ने के लिए भी हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया होगा, जितना प्रयास और जितना एफर्ट्स उन्होंने दिल्ली पुलिस को पकड़ने के लिए किया। और पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 20 जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आप ये देखिए, दिल्ली पुलिस के 20 जवानों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश ने मुकदमा दर्ज कर दिया। वो तो लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी स्मार्ट नहीं दिखाई। दिल्ली पुलिस जानती थी कि इस तरह का तमाशा होगा। दिल्ली पुलिस ने वहाँ आनन फानन में वहाँ के कोर्ट में याचिका लगाई और बताया कि जज साहब, ये देखो क्या इन्होंने क्या धनिया बो दिया है, ये हम लेने आए थे, ये इनके खिलाफ आरोप हैं और ये हम ले जा रहे थे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अब देखो जज साहब के सामने भी भाई समस्या तो आ ही जाती है कि पुलिस ने पुलिस पकड़ ली और एक पुलिस दूसरी पुलिस को पकड़ के लाके जज के सामने ला, जज से कह रहे बता कौन सी पुलिस सही। तो ये वाला मामला तो जज साहब के लिए मुश्किल हो जाता है कि 2 पुलिस में से एक पुलिस को सही बताना, और दोनों पुलिस अपने अपने हिसाब से ठीक
तो देखो जज साहब ने लेकिन फिर फैसला किया कि भाई ऐसा है, देखो पहले एफआईआर किसने करी। फिर जज साहब ने, जैसे होता है टॉस वाला मैटर होता है, वो क्या भाई पहले हेड या टेल कर लेते हैं। तो जज साहब ने पूछा कि भाई अच्छा बताओ भाई पहले एफआईआर किसने करी, कि भाई दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस ने करी या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर पहले उन 3 अरबाज सहित 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करी। तो उसमें खेल हो गया। तो दिल्ली पुलिस ने कहा जज साहब हमने करी थी जी पहले, इन्होंने तो भाई रात को जमा किया है। तो ये सुन करके जज साहब ने कहा भाई ऐसा है, चलो हिमाचल प्रदेश पुलिस से कहा कि तुम हट जाओ, ये पुलिस ठीक निकली। तो दिल्ली पुलिस को कहा भाई ऐसा है, तीनों को ले जाओ, ट्रांजिट रिमांड दे दिया। ट्रांजिट रिमांड होता है कि भाई जिसमें वो जिसको इजाज़त होती है दूसरे राज्यों की पुलिस को अपने आरोपियों को, अपराधियों को ले जाने की, वो मतलब इजाज़त दे दी हिमाचल प्रदेश की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कि भाई आप इनको ले जाओ। अब इसको लेकर के जो ना राजनीति फिर गर्म हो गई। हालांकि हमारे राजनीति आजकल ज़्यादातर गर्म ही रहती है, ठंडी तो होती नहीं। जब ठंडी होती है पिछले कुछ वैसा बवाल हो जाता है, पहले से ज़्यादा गर्म हो जाती है। ज्वालामुखी और भारत की राजनीति लगभग एक तरह की है, छोटी छोटी बातों में फट पड़ते हैं। तो ये बात हुई। हालांकि देखिए इसमें गंभीर बात ये है कि भाई दोनों पुलिस को ये समझना चाहिए था कि उनके कोई ना कोई, उनके आला अफसर कुछ भी कहें, उनके जो है नेता कुछ भी कहें, लेकिन उनका असली जो फ़र्ज है वो संविधान के प्रति है, ना कि किसी राहुल गांधी के प्रति, ना किसी और के प्रति। और जब दिल्ली पुलिस के पास उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच करने गई थी, तो भाई हिमाचल प्रदेश की पुलिस को क्या आपत्ति थी? उनको जांच करने देती, उनको पकड़ के पीठ थोड़ा रही थी दिल्ली पुलिस, उनको जांच करने देती। और जब मामला इतना तूल पकड़ा हुआ है तो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बात हुआ कि भाई मैं कांग्रेस की सरकार है, और भाई सोशल मीडिया पे जैसे चल रहा है कि भाई राहुल के नंगों को वहाँ की पुलिस कैसे पकड़ने देती। तो अब तक इसमें लगभग 11 गिरफ्तारियाँ हो भी चुकी है, मैं आपको बता दूँ। और इसमें जो है जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उदय भानु चिब, वो भी पकड़ा जा चुका है। हालांकि उदय भानु चिब के लिए कल कोर्ट ने जो है बड़ी राहत दी थी, और जिसको कहते हैं ना दिल्ली पुलिस को, आज हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को पकड़ा। लेकिन कल पटियाला हाउस कोर्ट, जहां दिल्ली में मुकदमा चल रहा है, क्योंकि ये सारा जो बवाल है या इस समिट का जो बवाल है ये हुआ था भारत मंडपम में। और जो भारत मंडपम है ये है दिल्ली में, जिसने नहीं देखा, ये इंडिया गेट के पास या प्रगति मैदान के पास एक जगह है। तो इसलिए के मुकदमे यहीं चल रहे हैं। और जो इसकी अदालत होती है, जिसका ज्यूरिडिक्शन है इस थाने के लिए, जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, हालांकि अब ये क्राइम ब्रांच में शिफ्ट हो गया दिल्ली पुलिस की नॉर्मल थाने से। क्राइम ब्रांच थोड़ी सीरियस और मैटरों को जांच करती है, तो क्राइम ब्रांच वाले ही कल गए थे हिमाचल प्रदेश। तो क्राइम ब्रांच ने जब ये कल इसको पेश किया पटियाला हाउस कोर्ट में, स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब ने दिल्ली पुलिस से कहा कि भाई ऐसा है, तुम ये जो पकड़ के लाए हो तुम्हारे हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन तुम शब्दों के साथ मत खेलो मेरे सामने। भाई तुम इसको जो आतंकवादी बता रहे हो, टेररिज्म बता रहे हो, इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ लिखा है या इन्होंने क्या किया है वहाँ पे? ऐसा कोई आगजनी वहाँ नहीं हुई, दूसरा बम विस्फोट वहाँ नहीं हुआ भारत मंडपम में। और हमारे हिसाब से तो मतलब जज साहब के हिसाब से तो केवल ये कि सिंपल केस ऑफ क्रिटिसिज्म है कि भाई आलोचना का एक मामला है, कैसे की कैसे नहीं की राजनीति की बात है, इसलिए जांच कर रहे हो। लेकिन इसमें इनको एफआईआर की कॉपी ना देना, इनको जमानत ना लेने देना, मतलब कि इसको, मतलब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कोर्ट ने कहा भाई तुम इसको एफआईआर की कॉपी भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसको एफआईआर की कॉपी नहीं दी थी। उसको जमानत, जब तक कि एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी, भाई उसके जो वकील हैं वो जमानत के लिए अप्लाई कैसे करेंगे भाई, जब तक आरोप ना पता चले कि जी इसलिए पकड़ रखा है इसे। तो जज साहब ने कल बड़ी बुरी तरह जिसको फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस को कि भाई तुम लोगों ने क्या तमाशा किया है, पकड़ा तो पकड़ा, पकड़ने के बाद तुम कर क्या रहे हो। तो आदेश दिया, अदालत ने आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को कि भाई इस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को एफआईआर की कॉपी भी दो, और बाकी चीज़ें जो मांग रहा है इसके जो कानूनी हक हैं इसको दो। और आपके हिसाब से शब्दों से मत खेलो कि भाई आप कह रहे हो वहाँ आतंकवाद हो गया था, वहाँ टेररिज्म था, एक्सट्रीमिज्म था, कह रहे कहाँ था वो बताओ, उसका सबूत दीजिए। तो दिल्ली पुलिस में 2 कदम पीछे हुई। लेकिन आज फिर वो दूसरा कांड हो गया, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया दिल्ली पुलिस को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई जो राजनीति है ये अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो फ़ायदा दोनों को हो रहा है। शुरुआत में फ़ायदा सिर्फ बीजेपी का था इसमें, जिस तरह से मतलब एआई समिट में कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो लड़कों ने, कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया था, उससे शुरुआती फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। क्योंकि एक तो उससे जो है गलगोटिया के कुत्ते से पीछा छूट गया था, क्योंकि गलगोटिया का चीनी कुत्ता जो है वो बीजेपी के, सरकार के और गलगोटिया तीनों के गले की फांस बन गया था। मरा हुआ सांप ऐसा लटक गया था कि इनको उतारे नहीं उतर रहा था। लेकिन उस प्रदर्शन ने उस मरे सांप को उतार करके गलगोटिया के गले से भी उतार दिया, बीजेपी के गले से भी उतार दिया, सरकार के गले से भी उतार करके वो कांग्रेस के गले में लटका दिया था। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से इसको रिएक्ट कर रही है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ रहा है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके उनको बब्बर शेर बताया,
और भाई बब्बर शेरों के खिलाफ जो मुकदमा है, इतना भारी भरकम मुकदमा नहीं है, पुलिस लाख कोशिश कर ले कोई भारी भरकम मुकदमा नहीं कर सकती। तो इससे कार्यकर्ताओं में भी जोश आ जाएगा और एक ये संदेश और चला जाएगा, भी लाइमलाइट में आना तो ऐसा कुछ काम कर दो। तो आने वाले समय में ये जो मुसीबत है ये बीजेपी के लिए ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन अब कांग्रेस का कितना फ़ायदा उठा पाएगी देखने वाली बात है। लेकिन अब ये सरकार को भी सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि मुँह ज़बानी खर्चा बहुत हो गया, अब हकीकत में कोई बड़ी कार्रवाई करे। अगर वाकई में उनको लगता है इन्होंने ऐसी घटना की है केवल क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे कल कोर्ट ने लताड़ लगाई, तो पुलिस की तैयारी इतनी होनी चाहिए थी कोर्ट के सवालों का जवाब दे सके, नहीं दे पाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ भी यही हुआ, जब तुम्हें पता था भाई तुम दूसरे राज्यों में पकड़ने जा रहे हो और तुम्हारे सामने केजरीवाल का उदाहरण है कि पंजाब पुलिस के जरिए वो गड़बड़ कर देते थे, तो तुम भाई वहाँ तैयारी के साथ जाते। तुम्हें वहाँ 20 घंटे लग गए, 20 घंटे तक तुम्हारे 20 जवान और तुम वहाँ जमा रहे। मतलब कोई ठीक बात थोड़ा ना कि पुलिस दूसरी पुलिस ने जमा कर ली। तो उसके बाद ये बात ठीक नहीं है। तो राजनीति को देखते हुए सरकार को अब इसमें आर पार की स्थिति बिल्कुल पैदा करनी चाहिए, नहीं तो अराजकता की स्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, नमस्कार।